जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी शर्मा 777 में। और आज हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है, उसे किस तरह से कर्मा मिल रहे हैं, उसके जीवन में किस तरह से परेशानियां आ रही हैं और क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है उसकी ज़िंदगी में, जो आपका सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपने जीवन के निर्णय सही तरीके से और सही टाइम पर लें। किसी भी जल्दबाजी में आप कोई ऐसा निर्णय ना ले लें जो आपको बाद में पछताना पड़े। इसलिए माँ दुर्गा आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए बोल रही हैं। माँ दुर्गा के आज जो भी मैसेज आपके लिए आने वाले हैं वो सब आपको एक गाइडेंस, एक अवेयरनेस और एक आपको सही निर्णय, सही डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा सहायक होंगे, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। तो आज माँ दुर्गा की तरफ से ही सभी मैसेज होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं माँ दुर्गा आपको आखिर क्या बताना चाहती हैं, क्या दिखाना चाहती हैं या क्या समझाना चाहती हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस है और क्या माँ दुर्गा की आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिए सभी चीज़ें हम देखेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले यूनिवर्स को थैंक्स बोल देते हैं कि यूनिवर्स जो मुझे माध्यम के रूप में चुना है ताकि मैं आप तक यूनिवर्स के सभी मैसेज टाइम से पहुंचा पाऊं और एज इट इज़ पहुंचा पाऊं, जिससे आप अपने जीवन के सही निर्णय ले पाओ। तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली, थैंक यू माँ नवदुर्गे, थैंक यू माँ बगलामुखी, थैंक यू श्रीहरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी तरफ इतनी पॉजिटिविटी, मेरा इतना साथ, मुझे इतना प्यार और इतना विश्वास जो देते हो और इतनी सारी पॉजिटिविटी, इतना थैंक्स, सुपर थैंक्स और यस के रूप में, उन सभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सारी पॉजिटिविटी जो आप मेरी तरफ भेजते हो वो सब अनलिमिटेड टाइम मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में रिटर्न हो और आपका जीवन खुशियों से भर जाए, आपके जीवन में किसी तरह की कोई कमी ना हो। रिश्ते, प्यार, परिवार, पैसा, नाम, इज्जत सब कुछ माता रानी आपको दे और माँ हमेशा आपकी सुरक्षा में ढाल के रूप में खड़ी हैं। ये चीज़ें आपको आभास भी हो रही होंगी और माँ आप तक जो मैसेज पहुँचाना चाहती हैं वो मेरी वाणी द्वारा पहुँच पाएगा। तो इसलिए सभी मैसेज को बड़े ध्यान से सुनेगा और ये वीडियो अगर आपको मिला है तो जय माँ दुर्गे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। 777 हर हर महादेव करके इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा जो भी आपके साथ कनेक्ट होती है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। प्लीज़ प्लीज़ माता रानी प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ माँ हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 माँ हमारे सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स को गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। आखिर क्या सुनना ज़रूरी है हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे सभी व्यूवर्स के लिए क्या सुनना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ माता रानी गाइड कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। तो चलिए जस्टिस, ओके। शुरुआत ही न्याय से हुआ है कि आपके लिए माता रानी न्याय करने पे पूरी तरह से अब खड़ी हो गई हैं कि अब बच्चों के साथ न्याय होगा। तो 5 ऑफ स्वार्ड्स, माय गॉड, द टावर, कार्ड्स की एक्साइटमेंट देख रहे हो, खुद से पुल हो गया। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वार्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ स्वार्ड्स, 9 की एनर्जी, माय गॉड, डेविल, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ वैंड्स। तो चलिए, हाँ 1 मिनट, मेरे बाल खुल गए हैं, मैंने जरा टाई कर लेती हूँ।
हाँ जी, तो चलिए हम आज देखते हैं कि आखिर माता रानी आपको क्या कुछ संदेश देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है। सबसे पहला कार्ड आया है, किसी के लिए न्याय हो रहा है, कि आज के वीडियो में माता रानी खुद न्याय कर रही हैं। आज जस्टिस हो रहा है। जिसने भी आपकी ज़िंदगी में, कहते हैं ना, तूफान मचा रखा है, जिसने भी आपकी ज़िंदगी में कलह क्लेश मचा रखा, जिसने भी आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश की, जिसने भी आपके परिवार में कोई भी स्पेल वर्क किया, किसी भी तरह की क्रियाएं की, कुछ भी किया जिससे आपका परिवार टूटा, आपका परिवार खराब हुआ, या आपको बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ा, या आपकी ज़िंदगी से खुशियां ख़त्म ही हो गई थी, ऐसा आपको दिन देखने पड़े, तो आज माता रानी ने ये बता दिया कि उसको वो कर्मा मिल रहे हैं। उसकी ही ज़िंदगी में किसी ने उसके ऊपर किसी तरह का इलीगल, जैसे कहते हैं इलीगल काम करने का कोई ना कोई केस ठोक दिया है, यानी कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, उसको या तो किसी इलीगल कार्य के लिए, जो इलीगल होता है, इलीगल से मतलब यहाँ पे कोई स्पेल वर्क भी होता है तो वो भी इलीगल ही होता है, ठीक है। अगर किसी के ऊपर हम तांत्रिक क्रिया करवाते हैं तो वो भी, किसी की मारण क्रिया, तांत्रिक क्रिया, किसी के घर को बर्बाद करने के लिए कोई क्रिया कराते हैं तो वो भी इलीगल होता है। और इलीगल में यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि किसी ना किसी तरह का मुझे कोई ऐसा, जैसे किसी की प्रॉपर्टी को जबरन या फिर ब्लैकमेल करके अपने नाम पे कराना, वो सब चीज़ें यहाँ पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा है जो कि आपके थर्ड पार्टी के ऊपर, जो भी थर्ड पार्टी है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मुझे किसी फीमेल के द्वारा लगाया गया दिखाई दे रहा है, कि किसी फीमेल ने उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया, यानी थर्ड पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। साथ ही साथ मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड उल्टा, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, और यहाँ पर टावर है। टावर भी बता रहा है कि यहाँ पर चीज़ें सारी गड़बड़ा गई है। उसको कहते हैं ना, उसकी जितनी भी उसकी जीत थी, जितनी भी उसकी खुशियाँ थी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। जितनी भी उसकी जो रिस्पेक्ट थी लोगों के दिल और दिमाग में, वो पूरी तरह से अब ख़त्म हो चुकी है। यानी कि आज उसके चर्चे तो बहुत हो रहे हैं, उसके बारे में लोग बातें भी कर रहे हैं। कभी उसने आपके बारे में जिस तरह की बातें फैलाई थी, आपको चर्चा में ला दिया था कि वो ऐसी है या वैसा है, या वो, मतलब आपकी जहाँ उसने बुराइयां की, जहाँ आपके बारे में गलत धारणाएं फैलाई, जहाँ पर लोगों को बरगलाया, जहाँ पर लोगों को भड़काया आपके खिलाफ, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके नेबर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या आपके खुद के इन लॉज या आपके परिवार में हो सकते हैं, जिनको उसने आपके खिलाफ भड़काया, और उन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा जुल्म भी किया है, बहुत ज़्यादा अकेला छोड़ा, धोखा दिया, आपको मुसीबत के टाइम पर अकेला छोड़ के चले गए थे। ये सारी चीज़ें अब आपकी थर्ड पार्टी के साथ हो रही हैं। थर्ड पार्टी के चर्चे बहुत हो रहे हैं, लेकिन उसकी बुराइयां हो रही हैं, उसके बारे में अनर्गल बातें हो रही हैं, उनके बारे में गंदी बातें हो रही हैं, उसके मोहल्ले वाले ही उसको कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उसके घर के बाहर झुंड लगा हुआ है, लड़ाई वाला जैसे होता है, उसको गालियाँ मिल रही हैं, गालियाँ जिसको कहते हैं ना, गालियाँ दी जा रही हैं। अब यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर कोई ना कोई मनी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आया, कोई कैरेक्टर लेस होने का भी इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा है। यानी उस थर्ड पार्टी ने या तो किसी गलत, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन रख रखा होगा, तो उसके ऊपर कैरेक्टर लेस का इल्ज़ाम लगा है, या फिर जिसका घर बर्बाद किया है उसने, क्योंकि एक पर्सन को इसने बर्बाद नहीं किया, इसने कई पर्सन को, कई लोगों के घर को बर्बाद किया, तो उसमें से किसी ना किसी एक इंसान ने उसके बारे में इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगा दिया। और यहाँ पर मुझे आपके मुंह से भी कोई ना कोई ऐसा शब्द निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि जैसे अगर ये इंसान के खिलाफ मुझे एक प्रूफ मिल जाए तो मैं इसके ना, कहते हैं ना, हलक में ज़बान खींच लूँ, इस तरह की लैंग्वेज आपके अंदर से भी निकलती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आपने रिसेंट में 2 से 3 दिन के बीच में ही, या 5 दिन के बीच में, थोड़ा सा पीछे रिवाइंड कीजिएगा, आपके मुँह से ज़रूर थर्ड पार्टी के लिए कुछ ना कुछ इस तरह का निकला होगा। तो यहाँ पर ये भी चीज़ निकल के आ रही है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अब चारों तरफ से ये थर्ड पार्टी फंस चुकी है। पुलिस केस इसके ऊपर हो चुका है,
कोई ना कोई पुलिस केस हुआ है, मैंने अभी बताया लीगल कोई ना कोई मैटर हुआ है इसका। दूसरा यहाँ पर सोसाइटी वाले जो लोग हैं वो उसके बारे में उसको गालियाँ दे रहे हैं, उसको कहते हैं ना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो उसको मुंह छुपाने पे मजबूर कर रहे हैं। यानी कि अब इस वक्त उसके जो हालात हैं ना वो इस तरह के हैं जैसे कि घर से निकलना ही उसका दुर्भर हो गया है। जैसे ही घर से निकलती है या निकलता है वैसे ही लोग उसको देखकर उल्टी सीधी गालियाँ, उल्टी सीधी बातें करने शुरू कर देते हैं। उसकी इज्जत के चीथड़े उड़े पड़े हैं, यहाँ पर ये चीज़ समझ सकते हो आप। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि उसके जीवन में इस तरह के टाइम फ्रेम है कि इस वक्त उसको फ़ोन पे भी धमकियाँ मिल रही हैं। जिसका भी फ़ोन आता है फ़ोन पे मोस्ट ऑफ टाइम उसको धमकी मिल रही है, जान से मारने की धमकी, उसको बर्बाद कर देने की धमकी और उसको सच दूसरों के सामने ला देने की धमकी, हर तरह की धमकी उसको दी जा रही है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। ये सब चीज़ें कर्मा है, जैसा उसने किया है माँ दुर्गा उसको वैसा ही कर्म फल दे रही है। आज उसके ज़िंदगी में टावर मोमेंट हो रहा है, जहाँ लोगों को आपके खिलाफ भड़काया था आज उसको खुद के अपनी इज्जत के लाले पड़ रहे हैं। आज उसको वही चीज़ें कहते हैं ना जैसे आपके लिए उसने बदनामी करने की कोशिश की, आपके पार्टनर को हथियाने के लिए, तो आपके पार्टनर को उसके आपके खिलाफ भड़काया, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, या वो वैसा है ऐसा है, उसने तो ये कर दिया, इसने तो वो कर दिया। मतलब आपके और दोनों के बीच में मनमुटाव कर दिया, दोनों को अलग कर दिया। आज वही इंसान आज दूसरों के सामने उसका कहते हैं ना उसको नाम को लेने से पहले लोग गालियां दे रहे हैं, नाम नहीं ले रहे, नाम लेने की बजाय उसको गाली दे रहे हैं। इस तरह की जैसे कहते हैं ना उसकी जिल्लत भरी ज़िंदगी शुरू हो गई है। जिल्लत जिसको कहते हैं ना चारों तरफ उसको जिल्लत से है नहीं, जिल्लत भरी ज़िंदगी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर आपके जो थर्ड पार्टी है उसको कहते हैं ना चिन्ना सा भी, जैसे कहते हैं ना चुटकी भर भी उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि टेन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बता रहा है, टेन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि उसका जो भी उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि मैंने अभी ये चीज़ यहाँ पे पहले भी बताई थी कि कोई ना कोई लीगल मैटर है, तो यहाँ पे पैसे से या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। उसने हो सकता है किसी से पैसे लिए हों और वो वापस ना दिए हों। इस तरह का भी यहाँ पर पैसों का भी मुझे दिखाई दे रहा है कि पैसों को कोई लेन देन हुआ और उसमें इसने धोखा किया है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कोई डील की हो और उस डील में इसने कहीं ना कहीं कोई घपला किया है और वो घपला पकड़ा गया है। जैसे कोई प्रोजेक्ट किया जाता है जिसमें पैसा लगता है, प्रोजेक्ट किया और उसमें जितना पैसा लगा नहीं उससे कहीं ज़्यादा इसने खा लिया, या कोई मटेरियल लेके आए और मटेरियल में खा लिया। तो इस तरह से कोई ना कोई घपला धोखा किया है जो पकड़ा गया है, जिसके वजह से इसको कहते हैं ना। और यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी का भी बताया। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अब इसको वकील जो हैं, प्रोफेशनल जो लॉयर्स होते हैं, वो अब इसको काटने वाले हैं। जितना इसने कमाया नहीं होगा उससे कहीं ज़्यादा इसको अब देना पड़ेगा। अब इसका लुटाने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जितना इसने अपने जिससे भी आपके पार्टनर से या किसी से भी जितना इसने लूटा है, जितना इसने खाया है, या तो इसको हेल्थ इशू में बहुत ज़्यादा मेजर हेल्थ इशू जिसमें इसका लूट जाएगा, हॉस्पिटलाइज होके हॉस्पिटल में उसको वो पैसा देना पड़ जाएगा, या चक्कर काटने लग जाएंगे लॉयर्स वगैरह के, तो वहाँ पे जाएगा, कोर्ट कचहरी के केसों में जाएगा। यहाँ पर मुझे इसके साथ ये चीज़ नज़र आ रही है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जैसे इसका जो बैंक अकाउंट है, इसका जो बैंक अकाउंट है वो भी फ्रीज़ हो सकता है। उसको भी इस लीगल मैटर के अंतर्गत फ्रीज़ किया जा सकता है, उसको बंद किया जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है, और इसकी ज़िंदगी में वो नौबत आ सकती है जहां इसको घर बेचना पड़ जाए। ये उल्टा कार्ड है, यहाँ पर इसको घर बेचने तक की नौबत आ सकती है, चाहे वो है किसी भी वजह से। लेकिन इसकी ज़िंदगी अब जैसे कहते हैं ना करोड़पति से रोड़पति, अब घर भी इसके हाथों से जाने वाला है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जो पैसा उसने ना आपके पार्टनर से लेकर कहीं पे भी लगाया, वही पैसा अब लॉयर्स या डॉक्टर्स के पास जाने वाला है।
लॉयर्स या डॉक्टर्स के पास जाने वाला। साथ ही साथ इसको पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा लूटने वाले हैं। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जिसने भी आपके पार्टनर का पैसा उड़ाया है, जिसने भी आपके पार्टनर को परेशान किया है, परेशान नहीं मतलब आपसे दूर किया है और आपको परेशान किया, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भेजी है, आपको एक एंजाइटी डिप्रेशन में डाल दिया था, यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि अब कहते हैं ना कि अब उसको वो चीज़ें याद आएंगी। अब वो खड़े होकर सोचेगा या सोचेगी कि उसने जो चीज़ें आपके साथ की थी सेम वही पैटर्न बस मल्टीप्लाई होकर 10 टाइम मल्टीप्लाई 9 टाइम मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ें उसके पास रिवर्स हो गई हैं, रिसेंड हो गई हैं। और अब उसको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि दुख क्या होता है, रिश्ते टूटने का दर्द क्या होता है, इज्जत जाने का दर्द क्या होता है। तो अब उसको ये चीज़ें समझ में आ रही, अब वो सोच में डूब गई है, अब वो चीज़ें सोच रही है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर जैसे कहते हैं ना, जब हमारे साथ कोई दुख तकलीफ आता है ना कहीं चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन उसे वो पुराने कर्म याद आते हैं और ज़रूर याद आते हैं। ये चीज़ 100% श्योरिटी के साथ ये ईश्वर का न्याय है और सत्य भी है, 100% सत्य है। ये चीज़ें 100% सच हैं कि जब हमारे अच्छे वो वक्त होता है तो हम किसी चीज़ को याद नहीं करते, लेकिन जब हमारा वो बुरा वक्त आता है तो हम दूसरों के किए हुए काम भी याद करते हैं, अपने किए हुए कर्म भी याद करते हैं। हमारे को सारी चीज़ें वापस रिकॉल होती हैं, तब हमारे को चीज़ें समझ में आती हैं, यार हमने ये भी किया था, हमारे से ये हुआ था, हमारे से ये गलती हुई थी, हमारे साथ उसने ये किया था, हमारे से तो उसने ये किया था। सब चीज़ें याद आती हैं। जब हम किसी से कोई हमारे को धोखा देता है तो हमें याद आता है ना, यार हमने इसकी कितनी मदद की थी और आज जब मुझे इसकी ज़रूरत है तो आज इसने बिल्कुल ही मतलब हमारे को धोखा दे दिया। तो वो चीज़ याद आई ना कि हमने उसके साथ क्या किया और आज वो क्या कर रहा है। तो ये चीज़ें उसको याद आ रही है, वो सोच रही है, ये चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। साथ में यहाँ पर सोचते हुए बहुत गहरी सोच है, गहरी सोच है, छोटी मोटी सोच नहीं है। और यहाँ पर फिर आया जैसे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि उसकी जो रूह है, उसकी जो आत्मा है ना, अब कांपने लगी है इन सब चीज़ों को देख के। क्यों? उसको ये चीज़ दिखाई देगी है, मैं फंस गई हूँ, मैं फंस गया हूँ, जो भी थर्ड पार्टी है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। और उसको ये चीज़ पता चल चुकी है, मेरे पर केस हो चुका है, FIR हो चुकी है, मुझे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। प्रूफ मेरे सामने, मेरे प्रूफ जो मेरे अगेंस्ट में है, खिलाफ हैं, वो पेश किए जा चुके हैं, मेरे खिलाफ प्रूफ हैं। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, जितने भी उसने स्पेल वर्क किए या फिर जो कुछ भी उसने किया वो सब उसके सामने आ रहा है। किसी औरत ने कहते हैं ना उस पर ऐसा आरोप लगाया कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी और कहते हैं ना अंधकार में चली गई है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जैसे लोग उसको अब पागल कहने लग गए हैं। लोग उसको जिसे कहते हैं ना कि उसकी ये मन की स्थिति, ये स्थिति हो गई है जैसे लोगों के ऊपर चिल्लाना बिना बात के, लोगों के ऊपर डंडा लेके भाग जाना, लोगों के ऊपर जो हाथ में आया वो मारने के लिए दौड़ जाना। तो अब लोगों ने ना उसको पागल कहना शुरू कर दिया है। इस तरह की मन की स्थिति उसकी हो चुकी है। इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में चली गई है, इतना ज़्यादा एंजाइटी हो गई है उसको, इतना ज़्यादा वो उस अंधकार में चली गई है जो कभी अंधकार आपके साथ इस तरह का नहीं हुआ। आपने तो अपनी जान ख़त्म करने की कोशिश की, आपने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, आपने किसी और को हार्म करने की नहीं कोशिश की, आपने कभी भी इतनी दुख तकलीफ़, इतनी एंजाइटी, इतना डिप्रेशन सहने के बाद भी कभी आपने आपके दिमाग में थॉट्स ही नहीं आया कि आप किसी को हार्म कर पाओ, आप किसी को हार्म कर दो। आपको दिल में बस ये आया कि मैं खुद को ख़त्म कर दूँ, तो वो कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये चीज़ आपके दिल दिमाग में रहती थी। क्यों? क्योंकि आप चूजन वन हो, आप ईश्वर द्वारा चुने गए पर्सन हो। लेकिन ये नेगेटिव पर्सन है बहुत ज़्यादा, जिसने लोगों के जीवन को स्पेल वर्क करके भी ख़राब किया, जिसने जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया, बहुत ज़्यादा अपने तरफ खींच करके, कहते हैं ना डेविल क्रियाएं करके, स्पेल वर्क करके, काले जादू कर करके उसने लोगों का घर बर्बाद किया। अब वही चीज़ कहते हैं ना, अब मैंने यही चीज़ बोली थी कि उसने जो परेशानियां आपको भेज दी, आपके जीवन में इतनी सारी परेशानियां भेजी, तो जो आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, जो आप एंजाइटी डिप्रेशन में गए थे, आज वो ही पर्सन जिसने भेजा आपको, वही पर्सन आज चक्कर काट रहा,
हॉस्पिटल में पड़ा है, हॉस्पिटल यहाँ पे हेल्थ इशू मैंने बताया था, मेजर वाले हेल्थ इशू हो रहे हैं जिससे वो रिकवरी नहीं हो पा रही है या हो पा रहा है। तो उसके ना मतलब ये कह सकते हो वो सारे ट्रीटमेंट होके भी फेल हो रहे हैं। ट्रीटमेंट चल रहा है, लुटा रही है पैसा, लेकिन फेल हो रहे हैं, कुछ भी उसको राहत नहीं मिल रही है। यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि उसके जो परिवार वाले हैं, उसको जो ज़िंदगी में उसके जितने भी जानने वाले, उसके फ्रेंड सर्कल से, उसके रिश्तेदार, सब धीरे 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 उसको छोड़ते हुए अलग नज़र आ रहे हैं और अब वो अकेली पड़ती हुई नज़र आ रही है। सब उससे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है, साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि जिसने भी आपके आँखों में आंसू दिए थे, जिसने भी आपको इतना दर्द दिया था कि धीरे धीरे आपके आंसू तक सूख गए, आज वो रात दिन तड़प रही है, रो रही है, परेशान हो रही है और इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो उसके चारों तरफ से उसको घेर चुकी है, नेगेटिविटी उसको घेर चुकी है, उसमें वो कहते हैं ना, अब जब आप तकिए भिगोते थे, अब ये तकिए भिगोती। अब आपका हंसने का टाइम है, जब ये हंसती थी अब आपका हंसने का टाइम है। अब आप उसके बारे में ज़रूर जानोगे, किसी ना किसी ऐसे पर्सन से आपको न्यूज़ मिल जाएगी कि उसके ऊपर या तो केस हो चुके हैं या वो हॉस्पिटलाइज है, उसको हेल्थ इशू, मेजर वाले हेल्थ इशू, जिससे आपको ना कहीं आपके मन में ये होगा कि जिसने जैसा किया उसको वैसा फल मिल गया। बस आपको मतलब आप ना अभी भी किसी को ये नहीं सोच रहे हो, आपके मन में अभी तक भी ये नहीं आ रहा कि वो मर जाए या कुछ इस तरह का नहीं, लेकिन आपको ये दिल में बहुत आता है कि उसको कर्मा मिले, जैसे दुख मुझे दिया है ना वैसे ही उसे दुख मिले, वही परेशानी, वही एंजाइटी उसको मिले। आज वो अकेले उस जीवन के बोझ को उठा रही है। अब उसके पास कहते हैं ना ऐसा कोई कांधा भी नहीं है जिस पे वो सर रख के रो सके। आपके पार्टनर ने उसे किनारा कर लिया, इस वक्त उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बोझल हो चुकी है, उसकी खुशियों की एंडिंग हो गई है। उसके जीवन में जितनी खुशियाँ थी, उसके जीवन में जितने रिलेशन थे, जितना प्यार था, जितनी अबंडेंस या जितनी भी उसके जीवन में प्यासा जो भी कुछ था वो सब खत्म हो रहा है और अब आने वाला जीवन उसका इतना बोझल हो जाएगा कि वो अकेले तड़पेगी, मौत मांगेगी, लेकिन तड़प तड़प में अकेले ही मरेगी। उसको कोई कहते हैं ना पानी देने वाला भी नहीं होगा। इस हाल में इस तरह की उसकी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है हमारे सभी व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। द चैरियट, चैरियट गाइडेंस ये है कि आपकी तरफ को जो पॉजिटिविटी आ रही है उसे रिसीव कीजिए, उसे दूसरों के बारे में सोचकर बिल्कुल भी नेगेटिव मत कीजिए। आपके जीवन में जो खुशियाँ आ रही हैं उन्हें रिसीव कीजिए, उन्हें जी लो, उनके बारे में सोचो, ना कि आपको किसी और के बारे में सोचना है। जिसको जो कर्मा मिलना है उसको मिलना है। माँ दुर्गा ने जब अपने हाथ में न्याय का तलवार ले लिया तो वो न्याय करेंगी, वो पीछे हटेंगी नहीं, न्याय करेंगी। तो आपको जब कहते हैं ना, जब माता रानी ने अपने हाथ में बागडोर ले लिया तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जो माता रानी आपको खुशियाँ दे रही है आप सिर्फ और सिर्फ उनको रिसीव कीजिए। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर किसी के लिए ये दिखाई दे रहा है जैसे आपके किसी आप या तो आप या आपके पार्टनर किसी की यात्रा होने वाली है अगले 7 दिन में। अगले 7 दिन में कोई ना कोई ट्रांसफ़र, कोई ना कोई शिफ्ट दिखाई दे रहा है, या तो घर चेंज या जॉब चेंज या शहर चेंज, कुछ ना कुछ चेंज नज़र आ रहा है। और ये चेंज आपको बहुत बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिप्रेशन में डाल रहा है कि हाँ पार्टनर दूर जा रहे हैं या जगह चेंज हो रही है, एक कंफर्ट जोन से आप थोड़ा सा बाहर आ रहे हो, तो इसलिए आपको थोड़ा सा परेशान हो रहा है। तो यहाँ पे चैरियट का कार्ड ये आ रहा है, तो ये कह रहा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये जो चेंज है, ये जो यात्रा है या ये जो शिफ्ट है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन देगा। 7 का कार्ड है, 7 का कार्ड अपने आप में मोक्ष देता है, यानी कि 7 का कार्ड आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम से राहत देगा। हो सकता है आपके जीवन में अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है और उस यात्रा के बाद, उस शिफ्ट के बाद वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाए। तो ये गाइडेंस है। तो आप जो भी शिफ्ट आ रहा है, जो भी चेंज आ रहा है, उसको रिसीव कीजिए और पूरे मन के साथ कीजिए। तो 7 दिन में कोई ना कोई यात्रा, कोई ना कोई शिफ्ट, कोई ना कोई घर शिफ्ट, कुछ ना कुछ मतलब चेंज आ रहा है। आपकी
चेंज आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ चेंज करने वाले हो, या तो जॉब शिफ्ट हो सकती है, या पोजीशन, आपको कोई प्रमोशन मिल सकती है जिससे आपका ओहदा बदल जाए और आपका वो शिफ्ट हो जाए। तो कुछ ना कुछ मतलब आपके जीवन में शिफ्ट आता हुआ नजर आ रहा है, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो एक जगह अटके मत रहिएगा, जो भी चेंज आ रहा है, जो भी शिफ्ट हो रहा है, उसको होने दीजिए और उस शिफ्ट से आप परेशान मत रहिएगा, ठीक है, उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। तो ब्लेसिंग्स में माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अभी मैंने यही चीज़ बोली थी कि ये शिफ्ट आपके लिए बहुत 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 खूबसूरत होने वाला है। और यहाँ पर ब्लेसिंग्स में किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, इसका मतलब इससे आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, इससे आपके जीवन में कोई ना कोई मनी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है, या फिर आपका प्रमोशन, मैंने बोला था प्रमोशन हो सकता है, जहां आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे आपके जीवन में मनी फ्लो बहुत अच्छा हो जाए और आपके जीवन में स्टेबिलिटी हो जाए, आपके पूरे परिवार के जीवन में स्टेबिलिटी हो जाए मनी से रिलेटेड। यानी कि आपको जीवन में एक ऐसी स्टेबिलिटी, ऐसा कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिल सकता है जहां से आपकी अर्निंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। हो सकता है ये जो शिफ्ट है इसी से ही आपका, अगर आप रेंट वाले हाउस में रह रहे हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा कम रेंट देना पड़े, तो वो पैसे आपके एक्स्ट्रा बचेंगे। हो सकता है वो घर ऐसा शिफ्ट हो कि आपका काम बढ़ जाए, आपको अच्छा परफॉर्मेंस आने लग जाए। आप अगर बिजनेसमैन है तो आपका बिजनेस बढ़ जाए। मतलब कुछ ना कुछ इस शिफ्ट से आपको पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा। हाँ, अभी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आपको फ़र्क पड़ेगा, तो थोड़ा सा परेशान होंगे इस चीज़ को लेकर, लेकिन ये शिफ्ट आपके जीवन में बहुत ही मेजर चेंज लेकर आएगा, स्टेबिलिटी लेकर आएगा। तो इससे बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ब्लेसिंग्स में बहुत ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही हैं, आपके जीवन में नेम फेम वेल्थ सब कुछ आता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। तो जो भी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है, जो भी मैसेज आपको दिल को छू जाते हैं, जिस भी मैसेज पे आपके आंखों से आंसू निकल जाएं, या आपको गूज बम्स हो जाएं, या आपको लगे कि ये आपके लिए मैसेज है, तो उसे रिसीव कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। 777 हर हर महादेव करके ज़रूर बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा और माँ दुर्गा को थैंक्स ज़रूर बोलेगा। आज के सारी रीडिंग माँ दुर्गा के मैसेज थे और माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स थी। तो चलिए, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। और आपको अगर पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो रिलेशन में है, चाहे आपके घर को बांध दिया गया है, चाहे आपके घर पे कोई भी नेगेटिव क्रिया की गई है, स्पेल वर्क किया गया है, चाहे आपके परिवार में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, कर्ज नहीं उतर पा रहा है, आपके करियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, करियर में आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो परंतु वो नहीं मिल रही है, काफ़ी सारे एफर्ट्स करने के बाद भी, तो आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हो। अगर आपको हेल्थ इशू और हेल्थ इशू भी ठीक नहीं हो रहे, उसका कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्सनल गाइडेंस मिले, पर्सनल रीडिंग्स हमेशा पेड होती हैं, ये चार्जेबल होती हैं, तो आप के लिए उसमें चार्जेस होते हैं, तो आपको चार्जेस पे करने होंगे। तो आप अगर बुक करना चाहें अपने लिए पर्सनल रीडिंग और हमारे से कराना चाहें तो नंबर है 9650920269। इस नंबर पर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।